गाइस मैं हूं अमित और आज हम लोग जाने वाले एक मजेदार एडवेंचर पे। गाइस मेरे सामने यहाँ पर ये एक आइलैंड है जिसका नाम है पोटैटो आइलैंड और इसके ऊपर हम गए थे, लेकिन हम यहीं पे जाके रह गए थे। हमने आपको बहुत सारी चीजें दिखाई थी, समंदर के अंदर की लाइफ भी दिखाई थी, लेकिन आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस आइलैंड से आगे वाला आइलैंड जो कि बहुत दूर है इस वाले के कंपैरिजन में। और सबसे खास बात यह है कि इस आइलैंड पे फिर भी लोग जाते हैं, लेकिन उस वाले पे कोई भी नहीं जाता है भाई। तो वो है एक अनएक्सप्लोर्ड आइलैंड और आज हम उसको करेंगे एक्सप्लोर। बहुत सारा मजा आने वाला है। सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। शुरू करते हैं और हम लोग ऑलरेडी बोट में आ चुके हैं। तो भाई हम लोग किनारे से लगभग 700-800 मीटर दूर आ चुके हैं और अब ये जो आइलैंड है ये तो एकदम पास में आ गया भाई। ये पोटैटो आइलैंड है जिसको हमने एक्सप्लोर किया था, जिसके ऊपर बहुत सारे केकड़े थे। हम जो है बोट हमने साइड में खड़ी करके मतलब पानी में रोक के और हम तैर के गए थे वहां तक। लेकिन ये वाला आइलैंड हमारा टारगेट नहीं है इस बार हमारा टारगेट वो है जहां पर जाने की कोई सोचता ही नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। और वो आइलैंड के ऊपर खतरनाक जानवर भी बताए, जैसे कि सांप, बिच्छू, ये वाली चीजें भी हैं और वहाँ कोई आता ही नहीं है। तो एकदम नेचर जो है वो वहाँ पर चलती है और कुछ भी नहीं चलता। किनारे से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है वो वाला आइलैंड। ये वाला जो आइलैंड है ये वाला लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। अभी हमने गूगल मैप में डिस्टेंस देखी थी तो अंदाजे से बता रहा हूँ गाइस। लेकिन भाई साहब, और पता है एक चीज और होती है, ये आइलैंड्स लगते हैं कि बिल्कुल पास है, लेकिन पानी में दूरी का अंदाजा लगता नहीं है और चीजें होती बहुत दूर है। गाइस पोटैटो आइलैंड को हम ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं और वहां पर अब जो आइलैंड है पीछे वाला वो नजर आने लग गया है। और इतना आगे हम लोग आज तक नहीं आए हैं, अब हम इससे आगे जा रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता तो गाइस हम लोग हैं फिलहाल गोवा में। Así me gusta sofocar. 7 copas, una juca tequila. Sal y perrear. No tienes vergüenza, mami. Baby, quiero ser el Río de tu Tokio. Chingamos en la casa de papel sin negocio. Esta vida nunca se acaba la fiesta. Comiéndote todo el día que se joda esa dieta. Hasta ahora sucker, yeah. I make this motherfucker bad. Culi suelta, media loca, baila choca. I make this motherfucker bad. De peligrites, gangale. भाई हमने जो बोट है उसको रोक लिया है और यहाँ पर एक मछलियों का झुंड है जिसमें बहुत ज्यादा मछलियां हैं और ये अभी आ रहा है आगे। तो भाई अब हम लोग आइलैंड के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। सामने यहाँ पर ये है आइलैंड, आप लोग देख सकते हो। और ये पूरा एक ही आइलैंड है, ये देखो ये पूरा का पूरा एक है। हालांकि बीच में थोड़ा सा गैप है आई गेस, तो ये 2 टुकड़ों में है, लेकिन ये साथ में है। और जो दूसरा आइलैंड था पोटैटो वो रह गया एकदम पीछे वहाँ पे। तो सोचो हम कितना दूर आ चुके हैं भाई। और अब यहाँ से लगभग 200-300 मीटर और दूर और भाई हम पहुँच जाएंगे आइलैंड पे। तो भाई हम लोग अब पहुंच गए हैं एकदम किनारे पे और यहाँ पे आप देखो एक बहुत पुराना ब्रिज है। और ऐसा कहा जाता है कि ये वाला जो ब्रिज है ये है बहुत पुराना, वास्को डी गामा के टाइम पे, उस वाले टाइम का ब्रिज है यहाँ पे। मतलब अंग्रेजों के टाइम का। वास्को डी गामा तो खैर और ज़्यादा पुराना हो जाएगा। देखो है ओ, यहाँ पे पानी बहुत क्लीन है भाई। भाई देखो ये है ब्रिज टूटा हुआ और इधर देखोगे तो ये इसी ब्रिज के हिस्से ही हैं सारे के सारे। और यहाँ पे पानी इतना क्लियर है, नीचे तक की जमीन दिख रही है एकदम साफ। भाई हम लोग अभी सेफ्टी जैकेट्स पहन रहे हैं ताकि जब हम पानी में जाएं तो हम सेफ रहें। ये मेरा अंतिम दिन ना हो बस। गरम है ठंडा? गरम है ठंडा? ठंडा। गाइस अभी हम लोग पानी के अंदर पड़े हुए हैं और आपको नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो
हमारे पैर नीचे नहीं टिक रहे हैं भाई, ये देखो भाई। लेकिन मैं जो है तैर रहा हूँ और सामने वहाँ पर मेरे बिल्कुल सामने जो है आइलैंड, और ये सेफ्टी जैकेट ऊपर की तरफ भाग रही है भाई। ये देखो ये है आइलैंड और हमको यहीं पे जाना है। चलो गाइस अब चलते हैं आइलैंड पे। मैंने लाइफ जैकेट निकाल दी है क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ही शांत है और अभी भी गाइस मैं तैर के जा सकता हूँ। अब मैं पूरा का पूरा जो है वो पानी के ऊपर तैर रहा हूँ भाई साहब, और अब मैं जाऊँगा उधर पे। भाई सेफ्टी अपनी जगह। पैरों से तैर रहा हूँ गाइस, मैं पैरों से आ रहा हूँ बाबू, आ रहा हूँ। पहले मैं अंडर वाटर जाता हूँ पहले। और इस खतरनाक सफर में फाइनली हम एक किनारे पे पहुंच रहे हैं। तो भाई फाइनली हम लोग किनारे पर पहुंच चुके हैं और देखो भाई साहब यहाँ पर है पानी एकदम साफ सुपर क्लीन। भाई कितना क्लीन पानी है, देखो सब कुछ ऐसे कैसे दिख रहा है भाई। और इतना साफ पानी मैंने आज तक कभी नहीं देखा भाई। भाई करतार को कुछ मिला है, क्या मिल गया? केकड़े बच्चे हैं छोटे। भाई ये देखो यार क्या नज़ारा है भाई, चारों तरफ में क्या शानदार नज़ारा। और ऊपर देखो एक बार भाई, ऊपर पूरा जंगल सा है, पूरे पत्थर वत्थर से हैं भाई। ये देखो केकड़े हैं इस पे, ये देखो कितने सारे क्रैब्स हैं भाई। और वहाँ पर एक मछली पड़ी हुई है अलग ही कलर की भाई, देखो वहाँ तक इसका व्यू दिख रहा है। ये साइड में काले पत्थर पड़े हैं वहाँ तक, और उसके आगे वहाँ पे पहाड़ सा है। और आइलैंड जो है ना उसके चारों तरफ पानी होता है और बीच में ज़मीन का टुकड़ा होता है, और उस पर भी सारे जानवर, सारे पेड़ पौधे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भाई। दिस इज नेचर। भाई करतार गया केकड़ा पकड़ने जैसे पकड़ ही लेगा ये। किनारे पर पहुँचने का मज़ा ये है कि एकदम साफ पानी देखो आके भर जाता है फिर नीचे चला जाता है। भाई बबलू कहाँ चढ़ गया? बबलू फिसल जाएगा, एकदम से गिरेगा पीछे। अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं ताकि रेस्ट करके फिर हम ऊपर जा सकें भाई। चलो गाइस अब आइलैंड पे ऊपर चलते हैं, लेट्स गो। और यहाँ देखो ये बजरी, देखो ये रेत देखो भाई, यहाँ पर बारीक नहीं है, मोटी मोटी रेत। और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें आपको 50 चीज़ें दिखेंगी, अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखेंगी आपको। कहीं पे कोई पंख सा दिखेगा, कहीं पे कोई कवर सा दिखेगा, छोटा बड़ा अलग अलग साइज का, अलग अलग तरीके का। इसमें कोई मिट्टी कोई रेत कुछ भी नहीं है, ये सारे के सारे टोटल जो है शेल्स हैं। तो गाइस हम लोग आइलैंड के इस हिस्से पर आ चुके हैं और यहाँ पर ये पूरा पत्थर है भाई। ये देखो ये कितना बड़ा पत्थर है और इसके नीचे पानी है। अब ये पत्थर कैसे बनते हैं तो समझ में नहीं आता। यहाँ पर अगर आप देखोगे आगे भाई तो ये जो है पूरा पानी है, पूरा समंदर है यहाँ। और मैं अगर यहाँ से कूदूँ तो सीधा पानी में गिर जाऊँगा। भाई बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, थोड़ी सी भूख भी लगी है, अभी बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है, लेकिन गाइस थोड़ी सी पेट पूजा जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास में जुगाड़ है, एक गैस स्टोव है और साथ में एक पतीला है, इसमें बनाए गाइस मैगी कहाँ है? मैगी रही यहाँ पे। चिलचिलाती धूप ऐसी पड़ रही है और ये पत्थर ऐसे, इन पे बैठने का भी धर्म नहीं है। पत्थर कट गए, बाटा कट गया भाई, बहुत तेज कटते हैं पत्थर। बम भाई साहब गैस स्टोव चल चुका है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा सिलेंडर नहीं है। तो भाई पानी गर्म हो चुका है, उबलने लग गया है। अब इसके अंदर डालते हैं मैगी। और ये जो है सबसे हैंडी चीज़ लगी मेरे को कि मैगी लाओ सीधा डालो और बना लो। भाई साहब गर्म हो चुका है हमारा पूरा माल। अब इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा मैगी मसाला। ये डाला, ये पीला पीला कैसे आने लग गया? अब ऐसे आता है, गोवा में से आता है। भाई साहब मुझे लगता है कि मैगी जो है वो बन के एकदम तैयार हो चुकी है, बन चुकी है मैगी। बंद कर दे भाई, अपनी अपनी पत्तल ले लो जल्दी से, उसके बाद में आइलैंड के ऊपर भी चलेंगे। गाइस मैगी बन चुकी है। सोचो हमने एक आइलैंड के ऊपर भाई मैगी बना ली है। अब करते इसको टेस्ट, ले लो भाई सब लोग ले लो। टेस्ट तो सही बन गया, बस इसमें वेजिटेबल्स नहीं है। तो भाई हमने अपना सारा सामान और सारा कचरा वापस ले लिया, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं और अब हम जा रहे हैं वापस से। अब आइलैंड को एक्सप्लोर करेंगे। भाई यहाँ पर ये पत्थर हैं नुकीले टाइप के अलग ही, और ध्यान से आना भाई, पैर फूट जाएंगे किसी के अगर जरा सा भी लग गया तो गाइस हम लोग आ चुके हैं आइलैंड के ऊपर, चढ़ चुके हैं। और अब भाई आप लोग देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे हैं, और भाई अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं। और यहाँ पर अब पता है भाई बहुत ज़्यादा रिस्क है एक चीज़ का, और वो रिस्क है यहाँ पर सांप वगैरह या दूसरे जानवर होने का भाई। तो इसलिए नीचे ज़्यादा देखना ज़रूरी है, ऊपर कम देखना ज़रूरी है। सांप तो ऊपर से भी आ सकता है भाई। और सोचो हम लोग जो है इस आइलैंड के अंदर घुस चुके हैं भाई। एक बार देखो
क्या खतरनाक व्यू है भाई साहब, निकल निकल के ऐसे कर करके आना पड़ता है। ये देखो हैं क्या है, कहाँ खा गई? अरे मेरे को तो नहीं दिखी। हाँ तो हट जा, वहीं पे ही है भाई। चींटियां वीटियां खा गई है रे यार यहाँ पे तो। यहाँ पे व्यू देखो एक बार, हम और ऊपर आ चुके हैं और भाई ये देखो ये समंदर का व्यू है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे बोट दिख रही है भाई साहब, और गाइस ये नज़ारा है आइलैंड का और हम लोग सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं भाई साहब। ये ऊपर कुछ ऐसा दिखता है व्यू। यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद में नीचे चलते हैं भाई। अब मुझे एक डर है, मैं ऐसे बैठा तो हूँ कि नीचे बहुत सारी चींटियां इन लोगों को काट चुकी हैं। भाई नीचे चलते हैं और कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ऊपर कुछ खास अब बचा नहीं है। और भाई यहाँ पर ये एक इस तरीके की जो चीज़ है ना, ये हर जगह पड़ी हुई है। अगर आपको पता है क्या चीज़ है, इसमें काफ़ी वजन भी है और ये कोई फ्रूट है, पता नहीं क्या है। अब हम लोग तो इसको नहीं चेक करेंगे अंदर से, क्योंकि ये जहरीला हो सकता है। लेकिन देखो बॉल की तरह उछलेगा। ये देखो भाई हम लोग नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे आइलैंड पे एक मंदिर भी है, तुलसी माता का मंदिर है यहाँ पे, ये वाला। और अगर अपन सामने देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये काले काले पत्थर पड़े हैं और ऊपर जो आइलैंड है इसका व्यू यहीं से अच्छा दिखता है। जब अपन अंदर जाते हैं तो कुछ समझ में ही नहीं आता भाई। ये जो हिस्सा है ना, ये जो चीज़ है इसके अंदर लोहा है और ये है बहुत पुराने टाइम का जो ब्रिज होता था, जो बनाया गया था, देखो उसका लोहा। और सोचो ये लोहा पूरा गल चुका है, तो ये कितना पुराना होगा। ये मेरे अंदाजे से लगभग 400 से 500 साल पुराना ब्रिज तो होगा ही होगा, क्योंकि इनकी हालत देखो एक बार भाई, लोहा कैसे जंग खा चुका है। भाई यहाँ पर मोहित ने जेली फिश पकड़ ली है। ऊपर कर उठा उठा। ये देखो भाई, ये होती है जेली फिश और इसको टच कर सकते हैं। देखिए भाई मैं पहली बार जेली फिश को टच कर रहा हूँ। और पता आप इस साइड से टच कर सकते हैं, उल्टा टच किया अगर आपने हाथ तो बहुत भयंकर जलन करेगा। ये सारे के सारे छोटे छोटे कांटे होते हैं भाई। ये देखो अब मैंने एक जेली फिश को पकड़ रखा है भाई, और ये एक्चुअली में जेली जैसी ही फील हो रही है। और भाई ये क्या चीज़ है यार, ये जानवर कैसे समंदर में बहुत ऊंची बहुत लंबी है, ये अभी पानी में डूब रही है। और भाई अब इसकी जान जो है उसको भी खतरे में नहीं डालते, इसको छोड़ देते हैं। ये मैंने छोड़ा और वो गई। अरे वो तो नॉर्मल है एकदम। भाई जेली फिश भी देख ली यार आज तो। गाइस अब हम लोग आइलैंड से आ चुके हैं दूर बोट के अंदर। इस वाली बोट में जाएंगे और फिर जाएंगे पानी के अंदर ऑक्सीजन लेके स्कूबा डाइविंग करने, और फिर आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे कि अंदर क्या बनता है, क्या चलता है, मछलियाँ कैसे क्या करती है और नीचे से कैसा दिखता समझ। Bro, don't next movement. Look down. हम लोग जो है डाइविंग करके आ चुके हैं और अंदर का नज़ारा भाई
मछलियाँ दिखती हैं, पास आ जाती हैं, लोग उसको कुछ डालते हैं खाने के लिए, थोड़ा सा उसको लालच देते हैं, बेट डालते हैं और वो आ जाती है खाने के लिए और फिर आपके आसपास घूमती है। अलग अलग तरीके की रंग बिरंगी मछलियाँ। और नीचे का जो ओशन फ्लोर है वो अलग ही तरीके का दिखता है। कानों में प्रेशर तो पड़ता है, वो सारा तो झेलना पड़ता है भाई, लेकिन जो भी है भाई एक नंबर, मज़ा आ गया आज पूरे दिन सुबह से। अरे मज़ा आ गया। तो किया ही नहीं, मतलब प्रेशर फील नहीं हुआ जितना लास्ट टाइम हुआ था ना, इस बार तो चिल था मेरा। तो गाइस फाइनली अब बारी है यहाँ से वापस जाने की। आइलैंड जो है वो वहां पर है और हम उनको छोड़ के आ चुके हैं। गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारा मजा आया होगा। आज हमने एक नई जगह एक्सप्लोर करी, वहां जाके बहुत सारी नई नई चीजें भी देखी, समंदर के अंदर भी देखी, कहाँ क्या बना के खाना वाना भी खाया। पूरा दिन इतना मस्त गुजरा और आपको भी कुछ नया देखने को मिला। एक ऐसा आइलैंड जो कि अपने इंडिया के अंदर है, इसके लिए आपको मालदीव जाने की जरूरत नहीं है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओ भाई जेलीफिश है यहाँ पे और हमको कंटिन्यू कुछ ना कुछ दिखते जा रहा है। तो भाई मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारा मजा आया। वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। अब हम जा रहे हैं वापस से, आइलैंड जो है वो पीछे रह चुके हैं। ठीक है, लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। हाँ गाइस, इस वीडियो के ऊपर टारगेट रख रहे हैं 3.5 लाख लाइक्स का, जो कि छोटा सा टारगेट है आप लोगों के लिए। जल्दी से ठोक दो। आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।